मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। डोनाल्ड ट्रंप का लगाया टैरिफ, 50% टैरिफ भारत में लागू हो गया है। अभी लागू हुए एक हफ्ते भी नहीं हुआ है, भारत में लाखों नौकरियां जा चुकी हैं और लाखों नौकरियां जाएंगी। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस सेक्टर में कितनी नौकरियां जा रही हैं और कितना हाहाकार मचा हुआ है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। टीवी चैनल्स पे आपको बताया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक, घबराए ट्रम्प, रात में सो नहीं पाए ट्रम्प, वगैरह वगैरह। पर हकीकत ये है कि कुछ कहानियां जो इस समय हमारे देश में सामने आंखों के हैं, उनको आपको नहीं बताया जा रहा है। जिनकी नौकरियां गई हैं उन तक नहीं पहुंचा जा रहा, जिनके कारोबार बंद हो रहे हैं उन तक नहीं पहुंचा जा रहा। आपको बता दें कि 50% टैरिफ का मतलब यह है कि जो भारत से चीज़ें अमेरिका जाती थी वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। हमने पहले भी अपने दर्शकों को समझाया था कि मान लीजिए कि एक हीरे की अंगूठी है जो भारत से अमेरिका जाती है, अब तक उसकी कीमत $100 थी। अब कीमत थी $100, अब 50% टैरिफ लगने के बाद उसकी अमेरिका में कीमत हो गई $150। अब आदमी कह रहा है कि भाई ये $100 की चीज एक हफ्ते में $150 हो गई, हम नहीं खरीदेंगे, हम चले जाएंगे किसी श्रीलंकन स्टोर पर, कहीं और से ले लेंगे। भारत से आने वाली चीज तो बड़ी महंगी हो गई, तो यानी जो भारत से अंगूठी गई वो बिकेगी नहीं। जब बिकेगी नहीं तो यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, जब लोगों की नौकरियां जाएंगी तो मंदी आएगी। ये सब कुछ हो रहा है, एक पूरी चेन है। सिर्फ और सिर्फ सूरत में पिछले 5 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं और वहाँ के जो हीरा व्यापार है, जहाँ हीरा परिष्कृत होता है और सूरत में फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर आगे आने वाले 2 महीनों में 5 लाख नौकरियों जाने का संकट खड़ा हो गया है। ये सिर्फ सूरत में नहीं है, कानपुर और आगरा में चमड़ा उद्योग जो पहले से ही बुरे हालात में था, अब वहाँ पर और भी हालत खराब होने लगी है। सिर्फ और सिर्फ कानपुर में 2000 करोड़ का नुकसान जूता व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। और अमेरिका से ये जो टैरिफ लगाया गया है उसमें भारत को लगभग 5.4 लाख करोड़ का नुकसान है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पे पड़ेगा और उन प्राइवेट सेक्टर्स के व्यापारियों पे पड़ेगा जो बड़ी मेहनत करके, लॉबिंग करके अपनी जगह अमेरिका के मार्केट में बना पाए थे। और ये तो हुई बस सूरत और कानपुर की बात, लेकिन सिल्क, अमेरिका में सिल्क भी जाता है। अमेरिका में वाराणसी, जहाँ सिल्क सबसे ज़्यादा, सिल्क की साड़ियाँ और बुनकर हैं, वहाँ पर बहुत इसका इम्पैक्ट होने लगा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो वाराणसी की साड़ी और सिल्क उद्योग है उस पर संकट आ गया है और नतीजा ये होने लगा है कि लोग परेशान हैं, उनकी नौकरियां जाने लगी हैं और छोटे छोटे कारखाने हैं जिसमें 5-5 लोग, 6-6 लोग, 10-10 लोग काम करते हैं। खासकर महिलाएं काम करती हैं, जिनके पति कहीं और काम करते हैं, महिलाएं जाती हैं फैक्ट्री में काम करती हैं, रोज़ के 500 रुपये 600 रुपये में दिहाड़ी उनको मिलती है, वो सब खत्म हो रहा है। आइए सुनिए कि वाराणसी में किस तरीके से ट्रंप के टैरिफ के बाद हाहाकार मचा हुआ है। व्यक्तिगत पे तो इस समय बुरी मार पड़ गई है ना। कुछ माल होल्ड हो गया जो बन रहा था, ये अभी नहीं भेजना है, उससे उसका पेमेंट भी होल्ड हो गया। कुछ माल गया था वो वापस आ गया है, कुछ में क्या 10 लाख का तो कल ही वापस आया, अभी और कुछ रास्ते में है। इससे तो हम लोगों की समझ लीजिए कि सांस अटकी हुई है। आखिर
आप कितने लोगों को लेकर के अपना बिजनेस रोजगार? हमारा अभी 50 लोगों के से काम है। हाँ। 50 बुनकर काम करते हैं, बुनकर और अन्य मिला के, लेकिन उससे ही बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना। 50 घर चल रहे थे, 50 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल हो गया। बनारसी वस्त्र हमारे घर 60% मटेरियल और वस्त्रों का बनकर वहाँ पे क्लोथ का बनकर अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था, वो काफ़ी नुकसान होगा। और 40% जो साड़ियाँ जाती थी वो भी नुकसान होगी। जो हमारे यहाँ से माल वहाँ जाता था वो प्योर का माल जाता था, प्योर सिल्क का माल जाता था। और प्योर सिल्क का रोज़गार ख़त्म होने से हैंडलूम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कितना, अगर सालाना आंकड़ों की बात करें तो लगभग कितने का नुकसान हो सकता है? अगर सालाना आंकड़ा देखेंगे तो 200 से 300 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान होना तय है। सिर्फ वाराणसी नहीं, उत्तर प्रदेश में ही भदोही है जहां की कारपेट बहुत मशहूर है, और यहाँ की कारपेट हैं वो अमेरिका जाती हैं। उसका बहुत अमेरिका आयात करता है। अब सोचिए कि वहां पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, और ये पूरी चेन है कि रॉ मटेरियल कहीं से आता है, कुछ सामान कहीं से आता है, फिर फैक्ट्री में वो कारपेट बनती हैं, केमिकल कहीं से आता है। तो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, अगर एक फैक्ट्री बंद हुई तो उससे जुड़े तमाम उद्योग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। सुनिए कि भदोही में क्या माहौल है। ये जो टैरिफ लगा हुआ है इसका बहुत व्यापक असर होने वाला है मिर्ज़ापुर भदोही के कालीन जो निर्यात करता है, इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। कितने का? ये बिज़नेस तकरीबन आपके 20,000 करोड़ के आसपास का ये बिज़नेस है, जिसमें 80% जो है वो अमेरिका इंपोर्ट करता है। कितने रोजगार की बात किया जाए तो कितना नुकसान है? आप देखिए, जो कारपेट में जो है वो तकरीबन 25 लाख जो है वो अनस्किल्ड एम्प्लॉई है, जो बेचारे मजदूर टाइप के लोग हैं, जो लेबर हैं, जो पैकिंग करते हैं, जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है, वो तकरीबन 25 लाख लोग हैं। वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे और वो रोड पे आ जाएंगे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि ज़्यादातर अमेरिका के जो कस्टमर हैं उन्होंने सारा ऑर्डर जो है होल्ड पे रख दिया है। देखिए, टोटल निर्यात 12, 14, 16 किसी मिसाल में 1000 करोड़ का होता है, लेकिन इधर सालों में कुछ कमी भी आई है। और क्योंकि वार की वजह से जो जगह जगह वार हो रहा है, लेकिन अमेरिका आज भी हमारा बहुत बड़ा खरीदार बना हुआ है। लेकिन आज के बाद, टैरिफ लगने के बाद, जो हमें लगता है कि 60% इफेक्ट हो जाएगा अमेरिका मार्केट। और अमेरिका जो हमारा 60% है उसका 40-45%, 50% जो भी होगा आगे पता लग जाएगा, लेकिन ये उम्मीद यही है। नुकसान कितना होने जा रहा है आपकी इंडस्ट्री का? करीब करीब हमारे इंडस्ट्री का नुकसान 8 से 9 हज़ार करोड़ का जो एक्सपोर्ट है इफेक्ट। देखिए, जो कालीन को जो अमेरिका के द्वारा, ये ट्रम्प द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, इससे पहले 12% का था यहाँ, लेकिन अब उसकी दर बढ़ के हो गई है 52%। तो जो बायर्स हैं, अमेरिकन बायर्स, वो उसमें डिस्काउंट की मांग कर रहे हैं कि हमको 25 या 30% का डिस्काउंट दिया जाए। अब अगर डिस्काउंट देंगे तो ऑलरेडी ही, क्योंकि हमें टर्की से बहुत प्रतियोगिता मिल रही है, टर्की ने अपने सस्ते वो कारपेट मशीन मेड उपलब्ध कराए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और टर्की के रेट भी कम हैं। तो यहाँ चूँकि मार्जिन पहले ही कम था, तो अभी ये लोग इस स्थिति में नहीं है। 20-25% की मार्जिन का टैरिफ के अनुसार तो ये अब सप्लाई कर सकते हैं। अब भदोही से कारपेट जाता है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला, यहाँ से शहद अमेरिका को जाता है। अब शहद भी भारत का अमेरिका में महंगा हो जाएगा कई गुने। अब जब कई गुना शहद महंगा हो जाएगा तो भारत में जो भारत का शहद है उसकी मांग अमेरिका में कम हो जाएगी। जो शहद वहाँ अभी तक भारत का 50 रुपये में मिल रहा था वो 75 रुपये में मिलेगा। तो लोग क्यों खरीदेंगे 75 रुपये का? क्योंकि उनको 55 रुपये में तो पाकिस्तान वाला शहद मिल जाएगा अमेरिका में, तो पाकिस्तान का शहद लेंगे।
ट्रम्प साहब हमारी कमर तोड़ना चाहते हैं। अब हमारी डिप्लोमेटिक हार है, मोदी जी का जो भी है वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन इस 50% टैरिफ का इतना बुरा असर पड़ रहा है कि सहारनपुर में भी व्यापारी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कुछ कदम उठाए, उनको पैकेज दे, नहीं तो उनकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत नया मार्केट देखेगा, यूरोप है, चीन है, जापान है, इतने देश में भेजेगा, लेकिन वो तुरंत नहीं हो जाता है। सालों लगते हैं किसी दूसरे देश के में जाकर के मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, जो यहाँ के लोगों ने अमेरिका में बनाई। अब वो अभी फिलहाल आसान नहीं है, और वैसे भी भारत में आर्थिक एक मंदी है जो साफ देखने को मिलती है। तो सुनिए सहारनपुर के लोग क्या कह रहे हैं। सहारनपुर से बात करें तो 8,000 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट है और पूरे देश से लगभग 75,000 टन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट होता है। अभी सभी लोगों का जो हम एक्सपोर्टर्स हैं जो हनी के, उनमें अभी हमने सब लोगों से बात हुई तो पता चला कि सभी लोगों के ऑर्डर्स होल्ड पे चले गए हैं। हमारा भी ऑर्डर्स लगभग 60 कंटेनर्स थे जो होल्ड पे चले गए। हमें अभी लगभग 8 कंटेनर जाने थे इसी महीने, वो सब होल्ड पे चले गए। टैरिफ से तो बहुत मोटा नुकसान होगा। पहले ही नहीं माल उठ रहे थे, मधुमक्खी का जो शहद उपलब्ध हम कर रहे थे वो ही नहीं उठ पा रहा था। पहले ही हम बैंकों की किस्तें नहीं दे पा रहे थे। अब इससे तो सारा ही काम बंद हो जाएगा। जो भी हमारे साथ 5-10 बंदे लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से देंगे, अपना घर कहाँ से चलाएंगे, और इस तरह तो हमारा सारा ही मामला गड़बड़ हो गया। अभी पिछले 2 साल से एमईपी लागू है भारत सरकार की तरफ से, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। उसकी वजह से दिक्कत ये हुई कि जो सरकार की सुविधा मिलती थी वो अभी हमें नहीं मिल रही एमईपी लगने की वजह से। लेकिन अभी हमने जब सरकार से अपील की कि भैया एमईपी को कम किया जाए, हटा दिया जाए, तो सरकार ने उसको एमईपी को अभी पिछले 3 दिन पहले ही एमईपी को कम किया है, $1,400 पर टन किया है। पहले $2,000 पर टन थी, उसको समाप्त नहीं किया। अगर ये समाप्त हो जाएगी तो कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से उसकी सुविधा हमें मिलेगी। आपने सहारनपुर वालों की सुनी, आपने वाराणसी के सिल्क उद्योग के लोगों की सुनी, आपने भदोई के कारपेट कालीन वालों की सुनी। आगरा से जाते हैं बहुत सारा लेदर का गुड्स, लेदर के खिलौने, बैग्स, जूते, बेल्ट। कानपुर आगरा 2 ऐसे ज़िले हैं देश में जहां चमड़े का सबसे ज़्यादा काम होता है। और अमेरिका में जो भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, ऑलरेडी जो है अमेरिका से ऑर्डर आने बंद हो गए हैं। और जब ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे तो फिर यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी हैं। कई हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया है आगरा और कानपुर में सिर्फ और सिर्फ चमड़े के व्यापारियों को, और सरकार से अभी तक कोई आर्थिक मदद, आर्थिक पैकेज नहीं मिला है। चीन की से मुलाकात, शी जिनपिंग से मुलाकात मोदी जी के हेडलाइन में है हर जगह, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपको बताया दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे। सुनिए आगरा वाले जिनके ऊपर तलवार लटक गई है बंदी की, वो क्या कह रहे हैं। आगरा से लगभग 300 करोड़ का एक्सपोर्ट है अमेरिका के लिए, पर अभी भी बिल्कुल ये क्लैरिटी नहीं है। कस्टमर्स ने ऑर्डर कैंसिल नहीं करे हैं। हाँ, काफ़ी हद तक होल्ड पे लगे हुए हैं। हम लोग खुद नहीं तय कर पा रहे कि हमको बनाना है या नहीं बनाना है या क्या करना है। अभी मुझे लगता है कि 15-20 दिन लगेंगे सिचुएशन क्लियर होने भी, कितना कैंसिल होगा, कितना बनेगा। गवर्नमेंट से ज़रूर उम्मीद करते हैं। गवर्नमेंट इससे पहले भी बहुत प्रोएक्टिव थी, हमसे कई चीज़ें वो पूछ चुके हैं, डिटेल्स ले चुके हैं। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हमको इसके अंदर सहायता करेगी ज़रूर। आज से 50% टैरिफ यूएस ने लगा दिया है इंडियन फुटवेयर पर। ये निश्चित तौर पर बहुत चिंता का बादल है जो आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री पर छा गया है। एवरेज 7 से 8 लाख पेयर पर सीजन आगरा से फुटवेयर जाता था। मंदी के कारण इस साल 4 से 5 लाख पेयर का ऑर्डर था। अब वो भी सारे ऑर्डर्स यहाँ तो होल्ड पे चले गए हैं या कैंसिल हो गए हैं। इस कारण जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनके संग कैश कैपिटल क्रंच बहुत खड़ा हो गया है, और ख़ास करके उस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है जो 100% यूएस पे डिपेंडेंट थे, यूएस के लिए एक्सपोर्ट करते थे। आज उनकी फैक्ट्री शट डाउन की स्थिति पर आ गई हैं। कारीगरों को जब काम नहीं मिलेगा, कंपनियों के पास काम नहीं होगा,
तो कारीगरों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कारीगर बेरोजगार हो जाएगा, घर बैठेगा। लगभग हमारे एक यूपी स्टेट से ही दे दो, आगरे में 3.5 लाख फैमिली जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ पूरे भारत वर्ष में सभी लोग जुड़े होंगे टैरिफ से, तो असर तो काफ़ी पड़ेगा। हमने विभिन्न शहरों में आपको बताया कि कितना बुरा हालात है। पंजाब के लुधियाना से टेक्सटाइल कपड़े जाते हैं। हर देश के बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ से अमेरिका में सामान भेजा जाता था। अब वो सब बंद होने लगा है। मंदी का खतरा पहले ही सर पर है और ऊपर से अमेरिका का ये 50% टैरिफ व्यापारियों की कमर तोड़ने लगा है। हम आपके लिए ये भी बातें लेकर के इसलिए आए क्योंकि ये बातें भी जाननी समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे देश के ही लोग हैं, उनके कारखाने बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, जिनका असर उनके परिवारों पर पड़ेगा। तो अगर शी जिनपिंग से मुलाकात ज़रूरी है तो ये कहानियाँ भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।